राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्ष 2024 में ज्येष्ठ माह 24 मई 2024 से आरंभ हो गया है। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व होता है। ये बड़े महीनों में से एक होने के साथ साथ सूर्य देव की तपिश भरा महीना रहता है। इसके कारण इसे सबसे अधिक गर्मी वाला महीना भी कहा जाता है। इस महीने के सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। ज्येष्ठ मास के महीने में पड़ने वाली सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है, और आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर ज्येष्ठ मास के संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। मान्यता है एक दंती संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली होती है। अगर आप ये व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो भी आप ये कथा सुन सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान कीजिए। पुत्रवधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किसके लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू नहीं मानी और व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, अरे लड़का कहाँ चला गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपनी सास से रो रो कर कहने लगी कि हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रत्येक महीने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक विदग्ध और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। अब अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। वह
मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ, तुम्हारी प्रीति के कारण ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर हाथ जोड़कर कन्या निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी कहने लगे कि हे सुंदर विचार वाली, तुम जो चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है और गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान की जय। तो इस प्रकार से आप सभी ने बहुत ही सुंदर गणेश जी की कथा का रसपान किया और अगर आपको अच्छी लगे कथा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं, सुंदर सुंदर वीडियो लेकर हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे और आपको भक्ति का रसपान कराते रहेंगे। तो आज की वीडियो का यहीं पर अब एंड करते हैं। साथ ही आपको कुछ उपाय भी हम यहाँ पर बता देते हैं। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है तो देखिए, गर्मी का जो भी महीना हो, वैशाख जेठ वगैरह आषाढ़ जो भी महीना होता है, गर्मी के महीने में जल का बहुत अधिक महत्व होता है। पक्षियों के लिए पानी रखें, पौधों को बिल्कुल भी ना सूखने दें। आपके घर में 1, 2, 10 जितने भी पौधे हों सभी पौधों में दोनों समय जल अवश्य दें। सूर्य भगवान को अर्घ दें और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो एक कटोरी में जल भरकर उसमें शिवलिंग रखें। गर्मी के महीने में जल का जो महत्व है वही हम आपको बता रहे हैं कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक बात का ध्यान रखिए, कोई भूला भटका राहगीर, कोई भी व्यक्ति डिलीवरी मैन है, दूध वाला है या कोई भी धोबी है या कोई भी मेड है आपके घर आकर अगर पानी मांगती है तो उन्हें पानी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करना है। पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। कहते हैं ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो पानी अवश्य ही पिलाइए। पानी का बहुत महत्व है इस महीने में। अब हम आपको और छोटे से उपाय बताते हैं कि गणेश जी की जब आप पूजा करेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूर्वा की माला होती है वो चढ़ाते हैं। कुछ 108 दूर्वा, देखिए वो भी आप चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को इतनी अधिक मात्रा में दूर्वा नहीं मिलती है, जिनको ढूंढने में परेशानी होती है, वो कुछ नहीं, दूर्वा के 3 पौधे, बस आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि उसमें 3 गांठ लगी हो और 3 पौधे, 3 तिनके मतलब आप लेकर और गणेश जी को उन्हें धोकर अच्छे से और चढ़ाइए। हरे मूंग चढ़ाइए और ओम गंगणपतये नमः का जाप कीजिए। बहुत ही सुंदर उपाय है। सच में जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। गणेश जी भी भगवान भोलेनाथ की तरह ही बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये एक ही उपाय बताएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए। जय माता की राधे राधे।